जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। देखिए CSE 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ा यहाँ पे डाउट है, ठीक है, जो कि मैं आपको क्लियर करूँगा। जो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा जो है स्वैप मतलब ज़्यादा गलती वाला स्वैप हो गया था। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, अभी अच्छे से समझते हैं इसे। देखिए एक है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि अगर किसी बैंक से अगर हम मोटा लोन अगर यहाँ पे उठा रहे हैं तो ठीक है। अभी जो डेट फाइनेंसिंग से हम लोन उठा रहे हैं बैंक से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। तो ये जो पैसा होगा ना दोस्तों, ये क्या होगा, ये कैपिटल रिसीट होगा। याद रखिए, ये कैपिटल रिसीट होगा। और जब जब हम इस लोन को वापसी करेंगे, यानी कि हम पैसा पे बैक करेंगे, तो ये जो पैसा देने की प्रक्रिया है इसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो आप? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेट फाइनेंसिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये गलत है। डेट फाइनेंसिंग क्या है, कैपिटल रिसीट है। और ये जो लोन लिया है इसे अगर रीपे हम करते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओके, उसके बाद देखिए ये क्लियर हो चुका है हमारा। जो नेक्स्ट है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है दोस्तों, इक्विटी फाइनेंसिंग में हम जो भी कंपनी का मालिक होगा अपने शेयर डाइल्यूट करके यहाँ पे क्या करता है, पैसा उठाता है मार्केट से बहुत सारा। देखिए बहुत सारा मोटा पैसा यहाँ से अगर उठाएगा तो ये जो पैसा उसे मिलेगा, ठीक है, ये जो पैसा उसे मिलेगा, ये पैसा मिल रहा है, इस प्रोसेस को पैसा मिल रहा है, मतलब पैसा रिसीट हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, आप समझ रहे हो इसे, इसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल रिसीट। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारा कैपिटल रिसीट है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे इक्विटी फाइनेंसिंग है, इसे और हम क्या नाम दे सकते हैं, इट इज़ अ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। और ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं देना है। ये अगर देखेंगे हम डेट फाइनेंसिंग, तो ये डेट है एक तरीके से, ये एक लोन ले रहे हैं हम, तो ये लोन का हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, नॉन डेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ओनरशिप मिलती है, जो भी शेयर ओनर होगा इसमें। और अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पैसा मिलेगा अच्छा खासा, और लॉस होता है तो यहाँ पे लॉस में भी भागीदारी होनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम और देखेंगे तो जो हमारा कैपिटल रिसीट होता है उसमें और क्या क्या चीज़ आती है, जैसे कि लोन एंड एडवांसेस अगर वापस हमें मिल रहे हैं, ठीक है, अगर वो पैसा वापस अगर हमें मिल रहा है, अगर हम रीपे कर रहे हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बट अगर वापस अगर ले रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसीट। फिर डिस इन्वेस्टमेंट से अगर कोई पैसा आ रहा है सरकार को, डिस इन्वेस्टमेंट से, तो ये एक कैपिटल रिसीट है। ठीक है, और अगर बोनस शेयर इशूज़ हो रहे हैं, बोनस शेयर अगर इशू हो रहे हैं तो भी ये एक तरीके से कैपिटल रिसीट है। तो ये छोटा सा करेक्शन था, ठीक है, ये आप यहाँ पे कर लीजिए। बाकी देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स पे और जितने भी ब्लॉग्स हैं वहाँ पे थोड़ा इसके बारे में जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, इंटरनेट पे। तो ये मैंने और ज़्यादा रिसर्च करके यहाँ पे आपके लिए जो ट्रू फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो है क्लियर करे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ऐसा ही कोई करेक्शन होगा तो आपको इसी फोल्डर में ये मिल जाएंगे, प्लस जो रिस्पेक्टिव ईयर ऑफ फोल्डर होगा उसमें भी मैं दे दूंगा, क्योंकि अगर आपने 2022 का भी देख लिया होगा पेपर तो ये अलग फोल्डर में आपको दिख जाएगा, और अगर आप 22 का देख रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो धन्यवाद।